हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो जीके जीएस के ये सेकंड शो में आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं 15 मिनट शो में। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और 15 मिनट आपकी बेकार नहीं जाएंगे। जैसे कि आप 15 मिनट कहीं ना कहीं रील्स में या कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हो, तो आप अगर पूरा 15 मिनट आप इस सीरीज़ को देखोगे तो 15 मिनट में आपका तो कुछ जाएगा नहीं, मगर डेफिनेटली आप 15 मिनट में आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे 15 मिनट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय यानी कि हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय के बारे में पूछ रहा है, किन दो नदियों के बीच स्थित। हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, सीधा आंसर पे आएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, सतलुज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है। शीतल जो पेय होते हैं, ठंडे पदार्थ होते हैं, उनमें कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड शीतल पेय में मौजूद गैस दबाव में मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, मगर कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ढाका। ढाका कहाँ है वर्तमान में? ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रॉकेट प्रणोदन तकनीक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है। जो रॉकेट प्रणोदन है, जो रॉकेट प्रोपल्शन है, टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यूटन के गति के नियम के ऊपर ही रॉकेट प्रणोदन तकनीक सिद्धांत पर काम करती है। किस पर? न्यूटन के गति के नियमों पर। जिसे यानी कि ये कौन सी बीमारी है, आपको मतलब ये कौन सी बेरोजगारी है जिसके बारे में आप बताएं। जैसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है। ये तब होता है जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरा नौकरी खोजने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। तो ये आपको बताना ये किस बेरोजगारी में आता है। तो ये आता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि घर्षण बेरोजगारी के अंदर आता है, जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी खो देता है और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में XAI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंपनी किसने लॉन्च की है। इस कंपनी का नाम है XAI नामक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित है। ये किस कंपनी ने लॉन्च किया XAI? तो ये लॉन्च की है ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क ने XAI। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई। कांग्रेस है जो किस अधिवेशन में दो गुटों में विभाजित हो गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए 1907 तीनों में है। अगर आपको इस जगह नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा वो होगा 2 यानी कि सूरत अधिवेशन में दोनों गुटों में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी। दो गुट का नाम क्या था वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का उद्देश्य दिसंबर 2023 तक अफसफा को वापस लेना है। मतलब दिसंबर, ये देखिए करंट 2023 का आ सकता है 2023 वाले एग्जामों में। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि असम। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्ला खां को मतलब किसके लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। किस कांड या किस घटना के कारण अशफाक उल्ला खां को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी ट्रेन डकैती, या फिर इसका नाम अभी कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन।
काकोरी ट्रांजैक्शन के षड्यंत्र में या फिर उस घटना के कारण अशफाक उल्लाह खां को फांसी सुनाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने किस बैंक के साथ मार्च 2023 में सह ऋण साझेदारी की है? जो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है ने किस बैंक के साथ, आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यस बैंक। यस बैंक ने साझेदारी की है किसके साथ, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा नीति के त्रिभाषा सूत्र की परिभाषा शिक्षा नीति की त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसके सिद्धांत पर की गई थी? जो शिक्षा नीति की त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश हुई वो किसके, तो ये हुई ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग। अगला देखिए, संविधान के संशोधन अधिनियम ये जो 2017 में जीएसटी व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रदान किया गया, तो 101 रुपये का जीएसटी का कन्यादान यानी कि 101वां कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। अगला देखिए ये हो गया। अगला देखिए, वर्ष 1998 में भारतीय गणराज्य के किस नागरिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1998 में। इसको ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मगध महाजनपद का पहला शासक जो इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाना जाता था, यानी कि महत्वपूर्ण जो विस्तार था वो उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ, किसका? मगध महाजनपद का पहला शासक बताना है आपको। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिम्बिसार। बिम्बिसार मगध महाजनपद का पहला शासक था जो इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? जो अंतरिक्ष है उसके कार्यक्रम में जनक किसे माना जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? आप में से सही सुमेलित बताना है। इस जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली बाध्य है। अगला देखिए, हाइड्रा जंतु जगत में निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? जो हाइड्रा है वो जंतु जगत का है, मगर किस संघ का उदाहरण है हाइड्रा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 सीलैंट्रेटा। सीलैंट्रेटा से संबंधित है हाइड्रा जंतु जगत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख है? बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 324। केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसने शपथ ली? ये करंट का था 2023 में, तो कौन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 1916 में होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आई? 1916 में यहाँ पे देखो 2 होम रूल लीग थी, तिलक की और एनी बेसेंट की। सिर्फ इसमें ऑप्शन एनी बेसेंट का है तो हम एनी बेसेंट को टिक करेंगे। 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी संख्या का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजातियां ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 9.8.6%। अब हम डिस्कस करने वाले हैं करंट को। करंट के जो पिछले 6 महीने का है उसको हम धीरे धीरे 10-11 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे रेगुलर। पहला क्वेश्चन देखिए करंट का आज का,
हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत कौन सा स्थान मिला है? जो भारत को स्थान मिला है वो 10वां स्थान मिला है। ऑक्सफोर्ड बिबी के नेतृत्व में तैयार की गई विश्व साइबर अपराध सूचकांक के अनुसार रूस और यूक्रेन को साइबर अपराध के संबंध में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला है। भारत को 10वां स्थान मिला है। किसमें? विश्व साइबर अपराध सूचकांक में। पहला और दूसरा ध्यान रखें कौन सा? पहला है रूस और यूक्रेन। अगला देखिए, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ आई थी? यूएई में बाढ़ आई थी। संयुक्त अरब अमीरात अभूतपूर्व बारिश की चपेट में आ गया है। पिछले कुछ दिनों में ही पूरे वर्ष में होने वाली बारिश से ज़्यादा बारिश हुई है। कहाँ? यूएई में। और कैसी बारिश? कृत्रिम बारिश, ना कि नेचुरली, यानी कि मानव द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी करके बारिश को करवाना, वो है कृत्रिम बारिश। हाल ही में लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? अमिताभ बच्चन को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार। हिंदी सिनेमा के अभिनेता अमिताभ बच्चन को इस वर्ष होने वाले तीसरे लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना के प्रमुख बनाया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है और उन्होंने निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया। 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं। हाल ही में पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल 2000, यानी कि हर साल ही मनाया जाता है, मगर अप्रैल में कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय है ग्रह बनाम प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिप्री, देखिए सिप्री की रिपोर्ट किस पर आधारित होती है? तो वैश्विक सैन्य खर्च पर आधारित होती है। सिप्री की रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट है। भारत का स्थान इसमें चौथा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय में 6.8% की वृद्धि हुई है। भारत का स्थान ध्यान रखें कौन सा है? 4th है भारत का स्थान, इसमें कौन सा? 4th स्थान है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और रूस के बाद, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत 2023 में रक्षा के लिए सैन्य खर्च में चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व में ओम आकार में मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विश्व में, तो राजस्थान। ये विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में के पाली जिले में जाड़न गांव में किया गया है। ऐसा पहला मंदिर है ओम आकार का। हाल ही में 900 वर्ष पुराना चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? जो चालुक्य शिलालेख है उसकी खोज कहाँ हुई है? अब देखो, ये तो आंसर तो तेलंगाना में हुई है, मगर चालुक्य राजवंश के बारे में ये पढ़ना दायित्व बन जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है अगर थोड़ा सही से बनाया जाए तो चालुक्य राजवंश से क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और नो डाउट है कि पढ़ने वाला बच्चे चालुक्य राजवंश को करंट में आने से उसे पढ़ेंगे, उसकी डिटेल में पढ़ेंगे इसमें है क्या क्या है। कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर जिले के जड़चरला मंडल के एक मंदिर शहर गंगापुरम में पूरी तरह से उपेक्षा की स्थिति में खोजा गया। यह शिलालेख चौडम्मा मंदिर के पास एक टैंक बांधकर उपेक्षित पड़ा हुआ पाया गया। तो चालुक्य राजवंश को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक्स में। करंट में तो बता दिया, स्टैटिक्स में अगर बनेगा तो बन सकता है। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ब्रुसेल्स में हुआ था। ये पहला परमाणु शिखर सम्मेलन था, ध्यान रखें, ब्रुसेल्स में हुआ। 21 मार्च 2024 को 34 देशों के नेता ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए हैं। शिखर सम्मेलन में शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का
उपयोग पर चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने के लिए पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये सुनील छेत्री। सुनील छेत्री 150 या उससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले विश्व के 8वें खिलाड़ी और पहले भारतीय फुटबॉलर बने हैं। इस सूची में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 205 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शीर्ष स्थान पर हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये सदानंद वसंत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के प्रतिष्ठित IPS अधिकारी सदानंद दाते को NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए निवर्तमान NIA प्रमुख दिनकर गुप्ता का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? दिनकर गुप्ता। अब कौन है? तो सदानंद वसंत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।